हर हर महादेव, जय हो बाबा बर्फानी। आपको अमरनाथ यात्रा 2025 की संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। बेस कैंप कब आपको पहुंचना है, कहां पे आपको आरएफआईडी चाहिए, क्या बजट है, मेडिकल कब से शुरू है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, कौन से रूट से कितना समय लगता है और कब से यात्रा शुरू है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पारंपरिक रूट की। तो अमरनाथ यात्रा के दो रूट हैं, एक तो बालटाल, एक पहलगाम। बालटाल से यात्रा करने में 1 दिन लगता है, पहलगाम से यात्रा करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। बालटाल यात्रा एक कठिन चढ़ाई है एवं बालटाल मार्ग में बहुत ज्यादा धूल भी उड़ती है, मगर बालटाल मार्ग से अगर आप यात्रा करते हैं तो आप एक ही दिन में यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप पहलगाम से 2 दिन से 3 दिन लगते हैं। तो अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप पहलगाम से यात्रा करें। और इस बार की आगामी अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 9 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए सबसे अनिवार्य चीज होती है मेडिकल और पंजीकरण। मेडिकल जो कि 8 तारीख के बाद ही के जो आप कराएंगे वो मान्य माने जाएंगे और 14 अप्रैल से अमरनाथ जी के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। और आपको बता दें, मेडिकल आप सरकारी अस्पताल से करवा सकते हैं। इनकी लिस्ट श्री अमरनाथ जी की वेबसाइट पे अपलोड करी जाती है, आप लोग वहां से जाकर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिकल फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मेडिकल फॉर्म दे दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं, ऑफलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन की फीस 220 रुपए होती है। ऑनलाइन आप यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर नेशनल बैंक में जाके करवा सकते हैं। इन बैंकों की लिस्ट भी श्री अमरनाथ जी की वेबसाइट पे अपलोड होती है। अब बात कर लेते हैं कि आप अमरनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीकी जगह है जम्मू और नजदीकी एयरपोर्ट है श्रीनगर। तो हम आपको सबसे सस्ते में ले जा रहे हैं, तो हम आपको जम्मू से यात्रा करवाते हैं। तो जम्मू आपको आना होगा सुबह 4 बजे से पहले। आपको फिर वहां से भगवती बेस कैंप जाना होगा। भगवती बेस कैंप से जो कॉन्वाई जाने की टाइमिंग होती है वो जरूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ही कॉन्वाई जाती है। उसके बाद किसी को भी जम्मू से बालटाल एवं पहलगाम की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। और इस साल अभी वंदे भारत 19 तारीख को लॉन्च हो रही है, तो देखते हैं इस साल अमरनाथ यात्रा आप लोगों को वंदे भारत से करने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि आप लोग कॉन्वाई से ही यात्रा करेंगे। अगर आप वंदे भारत से यात्रा करेंगे तो आपका समय भी कम बचेगा। अब बात कर लेते हैं, जम्मू से जब आप बस से निकलेंगे तो बस का किराया जो होता है वो 600 रुपए से लेके 900 रुपए तक रहता है, सरकारी बस का, जो कि आपको सुबह 4 बजे जम्मू से ले जाएगी पहलगाम की ओर। और पहलगाम में आपको नुनवान बेस कैंप के अंदर टेंट में रुकना होता है। टेंट का किराया 300 रुपए होता है। फिर अगले दिन आपको नुनवान बेस कैंप से चंदनवाड़ी की ओर जाना होता है। नुनवान से चंदनवाड़ी जाने की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 4 बजे से लेके लास्ट 8 बजे तक ही। आप चंदनवाड़ी गेट अगर आप नहीं क्रॉस करते तो आपको चंदनवाड़ी से आगे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती। और आपको बता दें, अगर आप नुनवान बेस कैंप के अंदर रुकते हैं तो आपको अंदर लंगर की भी फैसिलिटी मिलती है। और अगर आप नुनवान बेस कैंप के अंदर नहीं रुकते, किसी भी होटल में रुकते हैं, तो आप होटल में भी रुक सकते हैं, मगर आपको सुबह जल्दी निकलना होता है। अगले दिन जिस दिन का आपका पंजीकरण होता है उस दिन आपको चंदनवाड़ी गेट पहुंचना होता है। अगर आपका 2 तारीख का पंजीकरण है तो आपको 30 तारीख को जम्मू आ जाना है, तभी आप 2 तारीख को चंदनवाड़ी गेट पर पहुंचेंगे। अब जब आप चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे तब आपकी यात्रा आगे आरंभ होगी। चंदनवाड़ी से फिर 2 रास्ते अलग हो जाते हैं, क्योंकि पिछले साल पिछू टॉप का नया रास्ता बना दिया गया था। पिछू टॉप जाने के लिए 2 मार्ग बना दिए गए थे। एक घोड़े का मार्ग अलग कर दिया गया था जो कि पुराना मार्ग था, और नया मार्ग एक बना दिया गया था जिसपे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चल सकती हैं। और नया मार्ग और ज्यादा थोड़ा सा लंबा भी है।
अगर आप घोड़े से जाएंगे तो आपको पुराने मार्ग से जाना होगा। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको पुराने वाले मार्ग से नहीं जाने को मिलेगा, आपको नए वाले मार्ग से पिशु टॉप चढ़ना होगा। पिशु टॉप एक कठिन चढ़ाई है बाबा अमरनाथ की पहली, तो वो शरीर को बहुत ज्यादा खत्म कर देती है। तो आप लोग धीमे धीमे पिशु टॉप चढ़िएगा। जब आप पिशु टॉप चढ़ जाएंगे तो पिशु टॉप में आपको विशाल लंगर देखने को मिलेंगे, जहां पर आप थोड़ा बहुत नाश्ता करिएगा, फिर अपनी यात्रा आगे की ओर आरंभ करिएगा नागाकोटी की ओर। जब आप नागाकोटी पहुंचेंगे तब आपको वहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे झरने भी देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें, इसके आगे कोई भी बहुत कठिन ट्रैक नहीं देखने को मिलता है। नागाकोटी तक प्लेन होता है, और मगर रास्ते में आप लोगों को खूबसूरत खूबसूरत झरने भी देखने को मिलते हैं। और पिशु टॉप के बाद आप लोगों को सीधा लंगर नागाकोट पे मिलता है। यहां तक आपको पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और अगर आप लोग पहलगाम से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरी यात्रा कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन आराम से लग जाएंगे, क्योंकि पहलगाम का मार्ग बहुत ही लंबा है और पारंपरिक है। और जब आप लोग नागाकोट पहुंच जाएंगे, नागाकोट पहुंचने के बाद आप लोग को मिलता है जोजीबल, जो कि एक और कठिन चढ़ाई मिलती है शेषनाग पहुंचने से पहले। और जब आप लोग नागाकोट के बाद आगे कठिन चढ़ाई करेंगे तो आप लोग आराम आराम से करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग शेषनाग 2 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं तो शेषनाग के आगे आपको जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए आप लोग का पहला पड़ाव शेषनाग बेस कैंप में होगा। इसके बाद शेषनाग बेस कैंप आप लोग जब पहुंच जाएंगे, यहां पर भी लंगर की सुविधा होती है। यहां पे टेंट के रेट 600 रुपए प्रति व्यक्ति होते हैं। आपको बता दें, शेषनाग झील क्रॉस करने के बाद आप लोगों को शेषनाग बेस कैंप देखने को मिलता है। शेषनाग झील जो कि चारों तरफ बर्फ से ढकी होती है। और आपको बता दें, यहीं पे भोलेनाथ ने शेषनाग को छोड़ा था। कभी कभी यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन होते हैं लोगों को, जो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। यहाँ पर उनको अक्सर शेषनाग के भी दर्शन होते हैं। अब तीसरे दिन आप लोग शेषनाग से जल्दी निकलेंगे महागुना टॉप में। और ये बहुत ही एमजी टॉप फिर से एक कठिन चढ़ाई देखने को मिलती है, जो कि शेषनाग के बाद होती है। और जब आप लोग एमजी टॉप पहुंचते हैं तो ये अमरनाथ की सबसे ऊंची चोटी होती है। यहाँ पे 24 महीने बर्फ देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा अमरनाथ में बर्फ आपको इसी पहाड़ में देखने को मिलती है। इसी पहाड़ में भोलेनाथ ने हम गणेश जी को यहीं पे छोड़ा था, और तभी इसलिए इस जगह को महागुना टॉप और गणेश टॉप भी कहते हैं। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा लंगर, जो कि पोषपत्री लंगर देखने को मिलता है। यहां पर पहुंचते पहुंचते आप लोगों को 3 घंटे से ऊपर लग जाएंगे। पोषपत्री लंगर में खाने के बाद आप लोग फिर से अपनी यात्रा आगे की ओर आरंभ करेंगे। फिर आगे आप लोगों को मिलेगा पापीबल, जो कि एक आगे बेस कैंप मिलता है। वहां पर भी आप लोगों को लंगर की सुविधा होती है। पापीबल के आगे जब आप लोग बढ़ेंगे 6 किलोमीटर आगे आपको एक नेक्स्ट बेस कैंप मिलता है पंचतरणी। यहाँ पे आप लोगों को पंचतरणी एक मुख्य पड़ाव में से एक है, जहां पर अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आपको पंचतरणी ही रुकना होता है। और अगर आप 2 बजे से पहले पंचतरणी नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको पंचतरणी के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। पंचतरणी एक बहुत बड़ा बेस कैंप है, जहां पर आपको हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिलती है। चाहे आप बालटाल से करें हेलीकॉप्टर, चाहे आप पहलगाम से हेलीकॉप्टर करें, दोनों का हेलीकॉप्टर जो होता है वो पंचतरणी में ही रुकते हैं। और पंचतरणी के अंदर रुकने का किराया 800 रुपए से 700 रुपए टेंट का पर डे का होता है। और पंचतरणी के अंदर आपको विशाल लंगर देखने को मिलते हैं। पंचतरणी एक मुख्य पड़ाव में से एक है। चाहे आप पहलगाम से यात्रा करें, चाहे आप बालटाल से हेलीकॉप्टर से यात्रा करें, आपका दोनों का हेलीकॉप्टर पंचतरणी में ही रुकता है। और आपको बता दें, पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी मात्र 5 किलोमीटर होती है। और आपको बता दें, अगर आप पंचतरणी में
पंचतरणी को पंचतरणी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे महादेव ने अमरनाथ पवित्र गुफा जाने से पहले अपने पांचों तत्वों को त्याग दिया था। इसी जगह को पंचतरणी कहते हैं। पंचतरणी एक मैदानी इलाका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी नहीं देखने को मिलती है। ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एरिया है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे फीलिंग देखने को मिलेगी। अब आप अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपने पहले दिन आप नुनवान में रुके, दूसरे दिन आपने चढ़ाई करी, आप शेषनाग रुके, तीसरे दिन आप पंचतरणी रुके। अगर आप अच्छा ट्रैक कर लेते हैं तो आप गुफा पे भी पहुंच सकते हैं। और पंचतरणी से पवित्र गुफा मात्र 5 किलोमीटर है। फिर आप दर्शन करने के बाद आप या तो आप वापस बालटाल जा सकते हैं। अगर आपके पास उतना चलने की हिम्मत नहीं है तो आप वापस पंचतरणी की ओर जा सकते हैं और फिर से अगले दिन बालटाल की ओर जा सकते हैं, क्योंकि पवित्र गुफा पे रुकने की अनुमति किसी को नहीं होती। पवित्र गुफा के पास आपको बहुत सारे लंगर भी देखने को मिल जाएंगे, मगर रुकने की सुविधा नहीं मिलती है। पवित्र गुफा के पास नहाने के लिए आपको गर्म पानी, वॉशरूम, सारी सुविधाएं शाइन बोर्ड द्वारा दी जाती है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। और अगर आपने मुझसे बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद कैलाशी पे DM कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय हो बाबा बर्फानी।